पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैंने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म, नया जन्म। नए जन्म के बिना मसीहत का कोई मतलब नहीं रह जाता। नया जन्म के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करता। नए जन्म के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसीलिए निकोदेमुस से जीसस ने कहा यूहन्ना 3:7 में, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। मेरी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आप कोई भी भेंट देकर, कोई भी दान देकर आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रिलीज होने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये अनुभव आपको मिलेगा, आप एक नई जिंदगी को पाएंगे, एक नए अभिषेक को पाएंगे। मसीहत की नई परिभाषा इस पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। हमें फोन कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए और इस पुस्तक को अवश्य मंगाइए। आज का कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आपके पास आ रहा है। आपके फोन कॉल्स को मैंने सुना है, चर्चा की है, और आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं या उभर रही हैं, या जिन विपत्तियों का आप सामना कर रहे हैं, जिस अशांति से आप लड़ रहे हैं, जिस अभाव से आप गुजर रहे हैं, उसकी मेन जड़ क्या है। अब देखिए, यशिकेल 18 और उसके 31 पद में लिखा हुआ है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। ध्यान दें, दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि वैवाहिक जीवन में, बिजनेस लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बच्चों के जीवन में समस्याएं कैसे, किस रास्ते से होकर आ रही हैं, और जब आप इसे समझ लेंगे तो आप एक सुखदायी जीवन, एक हरियाली का जीवन यीशु मसीह में प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा शालोम। और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आनंद मनाएं, उत्सव मनाएं, खुश रहें, क्योंकि यीशु मसीह से हमें आनंद मिलता है। वो एक ऐसा झरना है जो हमें ताजगी से भर देता है। तो मेरे मित्रों, आप सबों को मैं जय मसीह की कहना चाहता हूं, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम को निरंतर देख रहे हैं। यदि किसी का मैंने फ़ोन कॉल नहीं उठाया है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे फ़ोन करते रहें, मेल भेजते रहें, व्हाट्सएप करते रहें, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थनाएं करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं उन ज्वलंत समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में फेस कर रहे हैं। आज इससे पहले कि मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा, मैं एक पद पढ़ना चाहता हूं बाइबल से, क्योंकि जो भी उत्तर आपको मिलेगा मेरे द्वारा वो बाइबल पर आधारित होगा।
आज शुरू में ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको अपने लाइफ की स्पिरिचुअल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आज के हमारे कार्यक्रम में मैं उन मुद्दों की चर्चा करने जा रहा हूं ताकि आप अंदर से देखें कि आपकी लाइफ में समस्याएं क्यों आ रही हैं, बिजनेस क्यों फेल हो रहा है, मैरिज क्यों फेल हो रही है, लोग नशा क्यों कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं लोगों को क्यों सता रही हैं। इन सच्चाइयों को जानने के बाद देखिए, प्रॉब्लम गॉड के साथ नहीं है, प्रॉब्लम बाइबल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम पवित्र आत्मा के साथ नहीं है। प्रॉब्लम है तो वो मेरे और आपके साथ है। और जब मैं मन की शुद्धता के साथ बाइबल के आज्ञाओं को मानने के साथ जब मैं यीशु के चरणों में आता हूं तो सब कुछ अपने आप नेचुरली सुपर नेचुरल हो जाता है। ओ आई लव इट, लेट मी डिक्लेयर, नेचुरली सुपर नेचुरल। तो आज यीशु आपसे मुलाकात करेगा और पूरे कार्यक्रम को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं अंत में आपके लिए अनॉइंटिंग को, परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करूंगा। तो शुरुआत करते हैं यजिकेल 18 से। यजिकेल 18 अध्याय और उसके 30 पद से लेकर 32 पद तक। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल, हे घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। ध्यान दें, अंडरलाइन, चाल चलन, कैरेक्टर। अब आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो उलझनों का सामना कर रहे हैं, पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, पतन का सामना कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं के बढ़ने का कारण उनका कैरेक्टर है। आगे बढ़ता हूं, पश्चाताप करो। अब ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात आ रही है। पश्चाताप करो, यही तो लोग नहीं करना चाहते। आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है, आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। 10 आज्ञाओं की सारी 10 आज्ञाएं तोड़ दिया उन्होंने, और वो चाहते हैं कि हम पाप भी करें और कोई मेरे लिए प्रार्थना भी करे। भाई, मेरी बहन, ये दोनों विरोधाभास है, ये नहीं हो सकता। आगे पढ़ता हूं, और अपने सब अपराधों को छोड़ो। वेरी स्ट्रॉन्ग, बाइबल कह रही है अपराधों को छोड़ो। यदि आप नई जिंदगी चाहते हैं, परिवर्तन देखना चाहते हैं, फल देखना चाहते हैं, फसल देखना चाहते हैं, उत्तर पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा भाई रंजीत? अपराधों को यानी पापों को छोड़ना होगा। दाऊद ने बड़ा ही रिमार्केबल भजन संहिता 51 में अपनी बात को कह डाला, मेरे अपराधों को मिटा दे। यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करके अपने पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज के कार्यक्रम में परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके अंदर उंडेलेगा। आपका भी प्याला उमड़ने लगेगा। शायद आपका प्याला खाली है, शायद आप एक ड्राई लाइफ जी रहे हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। सब कुछ प्रार्थना कराने से ही ठीक नहीं होगा।
प्रार्थना और पश्चाताप के साथ टूटने से सही होगा। आज बहुत सारे लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते। आगे पढ़ता हूं। तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। यानी यदि कोई अधर्म को छोड़ दे तो वो आशीष अवश्य पाएगा। ब्लेसिंग को कौन रोकता है? पाप। अशांति कौन लाता है? क्रोध की आत्मा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शैतान हमारा सब कुछ लूट रहा है, नो डाउट, लेकिन कई बातों में हम भी जिम्मेदार हैं और हम अपनी चीजों को, अपनी आत्मा को, अपने मन को ठीक नहीं करना चाहते। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। फैमिली ब्लेसिंग कैसे आएगी? मन की शुद्धता से, मन के मेल मिलाप से, वेदी की मरम्मत करने से। आज मैं उन तमाम लाखों परिवारों से कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, अपनी प्राइवेट लाइफ में मन की शुद्धता को लाओ। कुछ लोग बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका जीवन अपराधों से, पापों से, कड़वाहट से भरा हुआ है। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है 31 पद को, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। मैंने न जाने कितने लोगों से पूछा, क्या आपको पवित्र आत्मा मिला? अधिकांश लोगों ने मुझसे जवाब दिया, जी पवित्र आत्मा नहीं मिला। क्रिश्चियन लाइफ में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। आपके पास यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में दुख हमेशा छाया रहेगा, अभाव हमेशा छाया रहेगा। आप बोलेंगे रंजीत सर ये क्या प्रचार आप कर रहे हैं? हां, मैं आपसे कह रहा हूं, आशीषों को रोकने का सबसे बड़ा काम हमारा पाप अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। दीमक के समान ये पाप जो है हमारी ब्लेसिंग को चुरा लेता है। और इसलिए यजीकेल कह रहा है, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं 3 बड़ी समस्याओं के ऊपर। इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं आज लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय से। 13 अध्याय में यीशु ने एक यहूदी स्त्री को चंगाई दी। मैं आज इस पर प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये सबत का दिन था, यीशु आराधनालय में था और लूका 13 और उसके 11 पद में लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से, ध्यान दें, शायद मेरे कार्यक्रम में आज बहुत सारे लोग हैं जो लंबी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, भय की आत्मा से आप लड़ रहे हैं। यहां लिखा हुआ है 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। बीमारी के पीछे शैतानी शक्तियां कैसे काम कर रही हैं, इधर उधर भटक करके यहां वहां प्रार्थना करा के आप थक गए हैं और आपको आज तक ये नहीं समझ में आया है कि ये बीमारी क्यों नहीं जा रही है, ये समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है, हमारा इलाज कब तक चलता रहेगा, हमारा पैसा कब तक खर्च होता रहेगा।
आज इसका उत्तर मैं दे देना चाहता हूं, और उत्तर यह है कि बीमारियों के पीछे दुर्बल करने वाली आत्मा, कमजोर करने वाली आत्मा, पीड़ा देने वाली आत्मा, सताने वाली आत्मा सब कुछ चट कर रही है, सब कुछ बर्बाद कर रही है। ये दुर्बल करने वाली आत्मा एक टिड्डी के समान है जो सारी सुंदरता को, सारे स्वास्थ्य को, सारे हेल्थ को चट कर जाती है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है, यदि आप यीशु के लहू को पुकारें और सच्चे मन से इस लेंट के दिनों में पश्चाताप करें। लेंट का मतलब ये होता है रिपेंट, 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 रिपेंट। यही तो समय है पश्चाताप करने का। अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए, क्या आपको पवित्र आत्मा मिला? शायद आपका बपतिस्मा हो गया है, शायद आपने प्रभु भोज लिया है, शायद आप एक अच्छे चर्च में जाते हैं, लेकिन अभी भी होली स्पिरिट इज मिसिंग। कार्यक्रम को देखते रहिए, क्योंकि मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दूसरी समस्या जिसके बारे में ज्यादा फोन कॉल आते हैं, और वो है फाइनेंस की समस्या। ब्रदर रंजीत, मेरा फाइनेंस क्यों फेल हो रहा है? मैं कर्ज में क्यों हूं? मैं बेरोजगारी में क्यों हूं? मैं बार बार इंटरव्यू देती हूं और मुझे जॉब नहीं मिलता। आपको मालूम, ये बहुत बड़ी समस्या का मैं चर्चा कर रहा हूं आज। हमारे पास जितने कॉल आते हैं उनमें से 80% कॉल फाइनेंस से जुड़ी होती है। और सच बताता हूं आपको, मैं नहीं जानता आप मेरे बारे में क्या ओपिनियन लेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन सच ये है कि हमारे लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं हैं। फिर कहूंगा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है। जब मैं लोगों से कहता हूं दशमांश देने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, लोगों को यीशु मसीह से कोई लगाव नहीं है, उसके सुसमाचार से कोई लगाव नहीं है, परमेश्वर के राज्य से कोई लगाव नहीं है, और वो कह रहे हैं बिजनेस फेल हो रहा है, नौकरी जा रही है, कर्ज में हम पड़े हुए हैं। उसकी जड़ यह है कि आपने परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं दिया। आइए खोलता हूं एक सेकंड के लिए मलाकी। जब मलाकी को आप पढ़ते हैं तो मलाकी आपको आईना दिखाता है। यहां लिखा हुआ है, मलाकी 3 अध्याय से पढ़ रहा हूं, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। जब आपने गॉड को नहीं दिया। आज आपसे दिल से बात कर रहा हूं। मैंने बहुतों के लिए प्रार्थनाएं की जिनको जॉब मिला, और मैंने उन्हें समझाया था कि अपनी पहली उपज, अपनी पहली सैलरी परमेश्वर को दे देना। लेकिन नहीं, सैलरी मिलने के बाद उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, परमेश्वर की चिंता नहीं की। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। जब वो प्रार्थना करा रहे थे मुझसे तो बोले हां ब्रदर हम कर देंगे, लेकिन जब नौकरी मिली तो उन्होंने नहीं किया। आप समझ रहे हैं, दशमांश नहीं दिया। बात दशमांश की नहीं है मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके उस दिल की, उस प्यार की जो आप यीशु से करते हैं। इसीलिए तो यीशु ने उन लोगों को जो यीशु के चेले बनने आए थे, शिष्य बनने आए थे, यीशु से कहने आए थे कि हम तेरे पीछे चलेंगे, तो यीशु ने उनसे क्या कहा? एक शिष्य से उसने कहा,
जा अपना धन कंगालों को बांट दे, लेकिन वो नहीं बांट पाया। आप जानते हैं, यदि आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपने दशमांश उससे भी ज्यादा परमेश्वर को देना चाहिए। यह आपके प्यार को दिखाता है, आपके समर्पण को दिखाता है। मैं ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूं जो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यही कर रहा हूं, इसलिए आज मैं धन्य हूं। मेरे मित्रों, एक सच्चाई जो यहां लिखी हुई है, जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। लिखा हुआ है, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर, फ्लड गेट्स ऑफ हेवन शैल बी ओपेंड। आकाश के झरोखे खोल कर आशीष दूंगा। क्या लिखा हुआ है? खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, यानी मैं करूंगा ही, करता हूं कि नहीं, यानी देयर इज नो डाउट। आप रिलीज करना शुरू करें। अभी गुड फ्राइडे आ रहा है, आप देख रहे हैं, मेरा मैसेज रेडी है। क्रूज से मुझे क्या मिला? अपना व्हाट्सएप करना शुरू करिए, अपना एड्रेस भेजना शुरू करिए, एसएमएस करना शुरू करिए, फोन पर बात करना शुरू करिए। और 2 अप्रैल के दिन एक मास हीलिंग होने जा रही है। ओ आई डिक्लेयर the blood of Jesus is going to touch many of you. श्राप टूटेंगे, व्यवस्था टूटेगी। जब से ये मिनिस्ट्री मैंने शुरू की है, गुड फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा मिरेकल्स होते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य में बीज बोना होगा। बिना बीज बोए फसल नहीं होती। और यहां 11 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को, सुन रहे मेरी बहन, मेरे भाई, नाश करने वाले को कुचलना है तो परमेश्वर के राज्य में उंडेलना है। कंजूस लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग से हमेशा महरूम रह जाते हैं। फाइनेंस का सीक्रेट सीड प्लांटिंग है। और ये बात मैंने परमेश्वर के वचन से सीखी है और डॉक्टर नासिर सिद्दीकी से भी सीखी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उपवास कर करके, प्रार्थना कर करके, बाइबल पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, प्रार्थना करा करा के थक जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने सीड को, पवित्र आत्मा बहुतों पर उतर रहा है, सीड प्लांटिंग। इसहाक ने जब अकाल के समय बोया, उसने 100% काट लिया। डू यू वांट टू सी द हार्वेस्ट? क्या आप चंगाई चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में? क्या आप बिजनेस को रिस्टोर करना चाहते हैं? क्या आप कर्ज से बाहर आना चाहते हैं? अपनी मुट्ठियों को खोल दीजिए, हमें फोन करिए। और यहां लिखा हुआ है, मैं नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। शायद आपकी भूमि की उपज नाश हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, बाइबल के अनुसार मसीही जीवन जीना शुरू कर दीजिए। अब अंतिम बात, आज बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ फेल हो रही है। डाइवोर्स क्यों हो रहा है? बहनें निसंतान क्यों हैं? घर में अशांति क्यों है? हस्बैंड्स क्यों अलग हो रहे हैं? वाइफ्स क्यों अलग हो रही हैं? हस्बैंड वाइफ पाप में क्यों गिर रहे हैं?
बच्चे क्यों परमेश्वर से दूर हो रहे हैं? आजकल के जमाने में जो शादियां हो रही हैं, शादी करते समय लोग प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना पारिवारिक जीवन शुरू नहीं करते। आप समझ रहे हैं ना? समझदारों को इशारा काफी। लोग शादी कैसे कर रहे हैं? स्टेटस देख करके शादी कर रहे हैं, घर को देख के शादी कर रहे हैं, गाड़ी को देखकर शादी कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को, जॉब को देखकर शादी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में शादी की? और शायद इसीलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर कोई काम करते हैं तो हम दुखदाई जीवन व्यतीत करते हैं। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। वे भाई बहन जो नशे की हालत में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, ब्रदर रंजीत प्रार्थना कर दीजिए, नशे में हमारा घर बर्बाद हो रहा है। सच ये है कि आपको नए जन्म की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है। नशा जो है वो एक पाप है। लॉर्ड आई प्रे नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में आइए सब लोग अपने हाथों को उठाइए, प्रभु को पुकारिए और आज टेलीविजन को देखते देखते आप पश्चाताप करिए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन को प्रभु तू ग्रहण कर, मेरे पापों को क्षमा कर। फॉरगिव देम लॉर्ड, फॉरगिव देम लॉर्ड। क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। संकटों पर जय पाए जो, धन्य है वो मानव। क्या ही आनंद का वो क्षण होगा, मिले जो आनंद मुझको, मन मेरे ना हो निराबिल्ट। पवित्रता का जीवन में रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। बिजनेस रिस्टोर हो जा, डेट कैंसिलेशन को मैं बोलता हूं यीशु के नाम में। पाप के गहरे परतें, गहरे धब्बे यीशु के लहू से मिट जाएं। और मेरे मित्रों, वे लोग जो नशे की आत्मा में तड़प रहे हैं, डेड एडिक्शन ब्रेक ऑफ इन जीसस माइटी नेम। पवित्र आत्मा हर एक के घरों को इन लेंट के दिनों में अपने यीशु के लहू से शुद्ध कर दे। और हर कोई प्रभु 2 अप्रैल के लिए, गुड फ्राइडे के दिन के लिए तैयार हो जाए। अपना फ़ोन उठाइए, हमसे बात करिए, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं और ये कार्यक्रम आपको नई जिंदगी देने के लिए है। सबको शालोम।